हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। मैं रितिका पांडे। तो आज मैं लेकर आई हूँ छठ पूजा की सामग्री। तो छठ पूजा की विधि कैसे पूजा की जाती है, व्रत कैसे किया जाता है। तो छठ पूजा कई जगह 3 दिन पहले से नहाए खाए खरना हो जाता है। और कुछ लोग बिहार में मतलब नहाए खाए खरना भी करते हैं। और हम लोग करते हैं 1 दिन पहले, मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लौकी की सब्जी खाते हैं। 1 दिन पहले नहा लेंगे, बाल धो लेंगे और इस तरह से व्रत करते हैं। और खरना जो लोग करते हैं ना, वो 2 दिन पहले से मतलब 3 दिन का उनका व्रत हो जाता है, तो वो लोग भी करते हैं। लेकिन हम लोग तो 1 दिन पहले करते हैं। तो 1 दिन पहले घी की सब्जी खाते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते, इस तरह से करते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। और जिससे व्रत छठ पूजा के दिन नहीं रहा जाता है, वो अर्घ देकर फल चाय पी लेता है, फल खा लेता है। तो हम ऐसे करते हैं। अगर रहा जा रहा है तो निर्जल व्रत ही छठ पूजा का किया जाता है। बहुत कठिन व्रत होता है छठ पूजा का व्रत। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, शाम के टाइम चाय पी लेती हूँ। तो मैं जैसे करती हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसकी सामग्री क्या क्या लगती है, तो सबसे पहले तो बांस की दौरी लगती है, जो यूपी बिहार में ना दौरी बोलते हैं, डगरी। बांस की दौरी लगती है, उसमें फल रख के ले जाया जाता है। बांस की सुपली लगती है और उसको हम ना जैसे महावर होता है ना, उससे हम ऐसे ऐसे उसमें कलर लगा देते हैं। सफ़ेद जो होता है अशुभ माना जाता है, तो उस पर कलर लगा देते हैं। वैसे पूजा करने से पहले, फल रखने से पहले। और इसके बाद फल में आपको आता है ये सारे फल आएंगे, सेब, संतरा, मौसमी, केला, आमरस, ये अनानास, नारियल, दो नींबू आएगा, और बड़ा बड़ा नींबू मिलता है, नारियल, अनानास होता है। तो ये एक एक जोड़ी रखा जाता है, बड़ा बड़ा होता है। तो इसको 2 जोड़ी ले लीजिए, नारियल 2 जोड़ी ले लीजिए। और सारे फल में अमरूद है, जितना फल मतलब मार्केट में मिलता है सारा। आंवला का है, नया नया आंवला भी मिलता है, कार्तिक महीने में आंवला, थोड़ा सा कौन, सुथनी, सारे फल मतलब थोड़ा थोड़ा आपको रखना है। अगर आपकी क्षमता है तो ज़्यादा मतलब 6 पीस रखिए, नहीं है तो जितना फल ला रहा है उसी में से आप आधा आधा कर लीजिए। आधा मतलब सुबह के अर्घ देने के लिए, आधा शाम के टाइम अर्घ देने के लिए। तो वो फल चेंज कर दिया जाता है। जैसे पूजा के लिए घाट पे जाते हैं, बहुत लोग छत पे भी करते हैं। तो हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो छत पे ही पानी वाली जगह पे किया जाता है या मंदिर में किया जाता है। तो या फिर नदी, तालाब है, पोखरा है, गांव में होता है, तो वहाँ जाके छठ पूजा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर पे भी छठ पूजा कर सकते हैं। बस आप अपने ना टब में पानी भर लीजिए, उसमें गंगा जल, गुलाब जल वगैरह डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए। और सूर्यदेव जब उदय होते हैं तो उदय तिथि में दूध से गंगा जल से अर्घ लिया जाता है। इस तरह से आप कर सकते हैं पूजा, मतलब पवित्र स्थान पे ही आप पूजा को करेंगे। मिट्टी की वेदी बना ली जाती है। अगर कुछ नहीं, मिट्टी का कोई भी, जैसे आपके गमले वगैरह मिट्टी है तो उसको थोड़ा सा ऐसे करके वेदी बना लीजिए, उसके ऊपर फल चढ़ाया जाता है। वेदी पे फल रखने से पहले चावल होता है, चावल को भिगा के पीस लीजिए और उसको पीस के चावल को ऐसे ऐसे मतलब वेदी को शुद्ध किया जाता है। या फिर आटा और हल्दी घोल के उसको भी लगा सकते हैं, वेदी पे पहले लगा लेंगे, इसके बाद फल रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी सामग्री में नहीं लेके आई, इसलिए सामग्री नहीं दिखा रही हूँ। छठ पूजा में बहुत सारी सामग्री आती है, तो मैं समझ रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी बात। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। और इसके बाद उस पर चना भिगो के रख दीजिए, चना थोड़ा सा चढ़ा दीजिए और दोनों टाइम अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाएगा। और इसके बाद वो आटा, गेहूँ के आटा, घी और चीनी से ना वो बनता है, मीठा खस्ता बनता है, जिसको आप नेट पे सर्च करके भी बना सकते हैं प्रसाद। उसे घी आटे में उसको गूँथ दिया जाता है, इसके बाद उसको घी में तला जाता है। वो चीज़ें एकदम साफ से बनाई जाती है। तो वो जो खस्ता होता है वो 6 बनाया जाता है। खष्टी से 6 घी के दिए लगाइए, 6 खस्ता चढ़ाइए। और
अगर हो सके तो सारे फल में से 6-6 बांट लीजिए। और नींबू, नारियल और जो अनानास होता है वो एक-एक रखा जाता है। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो जितना फल आ रहा है उसी में से आधा-आधा कर लीजिए। अगले दिन के लिए अलग फल ले जाइए और जैसे शाम को पूजा होगी तो उसे निकाल के रख दीजिए, अगला फल उसमें सजा लीजिए। और एक जो बड़ा घी का तेल का दिया होता है, नहीं घी का, वो घी का दिया जलता है, बड़े दिए में जलता है, वो सुपली में जलता है। और इसके बाद आपको अर्घ कैसे लेना है सूर्य देव को षष्ठी पूजा में, छठ में कैसे अर्घ लेना है, आपको उसमें एक नारियल रखना है, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल में सुपली जो होता है उसमें रखा जाएगा नारियल, आम, पान का पत्ता, सुपारी, कोई एक फल, एक मूली, चना, थोड़ा बहुत आंवला, हाँ कच्ची हल्दी और अदरक होता है। ये सारी चीज़ें आपको छठ पूजा के लिए आप जाएंगे बाजार करने, सब चीज़ें मिल जाएगी, सारी चीज़ें लेनी है। इसके बाद षष्ठी माता को सिंदूर भी लगाना है, पीला सिंदूर लगाना है, धूप दीप जलाइए और बस चढ़ाइए। जैसे ही सूर्यदेव होने लगते हैं, डूबने लगते हैं, अस्त होने लगते हैं, शाम का अर्घ वैसे लिया जाता है। अगले दिन की सुबह का अर्घ लिया जाता है, उगते सूरज का लिया जाता है। जैसे सूरज भगवान होते हैं अर्घ लिया जाता है। इसका प्रसाद अपना उठा के घर में ले आइए, सबको खिलाइए। तो इस तरह से षष्ठी की पूजा होती है। और छठ पूजा के दिन किसी को भी जो आप प्रसाद बना रहे हैं उसमें से जूठा नहीं करना होता है। सूर्य देव का व्रत है, बहुत ही सावधानी पूर्वक ये व्रत किया जाता है। कोई भी मतलब प्रसाद को जूठा नहीं कर सकता। बच्चे तक भी अगर मांगे तो वो प्रसाद जो बनाते हैं उसमें से नहीं देना है। ना उस दिन कढ़ाई चढ़ानी है, ना आपको पूरी वगैरह नहीं खानी है। अगले दिन आपको जो इच्छा हो, दूसरे दिन छठ पूजा के दिन आप सब चीज़ खाइए, प्रसाद सबको बांटिए। तो इस तरह से षष्ठी की, छठ पूजा की वो होती है विधि है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हो। जितना मैं जानती हूँ उतना आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं भी छठ पूजा का करूँगी तो वो सारे वीडियो में लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो अभी सामग्री नहीं आई है तो मैं मुझसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते, बाय बाय।